बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको जिस टॉपिक पर लेक्चर दे रहा हूँ वो है फिज़िकल क्वांटिटी। एक लेक्चर मैंने क्वांटिटी से रिलेटेड कुछ दिन पहले दिया था, तो उसी टॉपिक को शुरू करते हुए हम आज के टॉपिक की तरफ आएंगे। तो वो टॉपिक कौन सा था? वो था क्वांटिटी, यानी वो सब मटेरियल जिसमें एटम मौजूद हों इज़ नोन एज क्वांटिटी। उसको हमने दो हिस्सों में क्लासिफाई किया था। वो मटेरियल जिसमें हम एटम्स को मेजर कर सके इज़ नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, और जिसको हम मेजर ना कर सके इज़ नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सो विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट, quantity is classified into two categories. One is called non-physical quantity and the other one is called physical quantity. क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं और मैं आपको आज फिज़िक्स के मुतालिक, यानी मैं आपको लेक्चर दूंगा तो फिज़िकल साइंस के मुतालिक दूंगा, तो इस वजह से हम फिज़िकल क्वांटिटी को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो फिज़िकल क्वांटिटी और इस नॉन फिज़िकल क्वांटिटी का ताल्लुक लिटरेचर के साथ है, फिज़िकल क्वांटिटी का ताल्लुक साइंस के साथ है। तो चूँकि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो इस वजह से हम फिज़िकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं बेस क्वांटिटी, दूसरे को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ये क्या है हमारे पास? दोनों को हम मेजर कर सकते हैं। अब जब मेजरमेंट हम करेंगे तो उस मेजरमेंट के लिए कुछ क्वांटिटी को साइंटिस्ट ने क्या किया, एज ए स्टैंडर्ड यूज़ किया। तो वो क्वांटिटी जिसकी मदद से हम दूसरे क्वांटिटी को मेजर कर सके इज़ नोन एज बेस क्वांटिटी, यानी इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफाइंड। और डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटी जिसमें बेस क्वांटिटी एक से ज़्यादा मर्तबा आ जाए, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 7 बेस क्वांटिटीज है। 1960 में बेस क्वांटिटी को इन्होंने एज ए स्टैंडर्ड लिया था। तो वो 7 क्वांटिटीज की मदद से वो क्या करते हैं, अदर क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं, मेजर करते हैं। तो अदर क्वांटिटीज जिससे वो डिराइव्ड होते हैं नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी, और वो 7 क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी। तो वो लेंथ है, मेस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, एटसेट्रा। वो 7 क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, बेस है। एज ए स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं। उन क्वांटिटीज की मदद से हम क्या करते हैं, दूसरी क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं, मेजर करते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी के यूनिट को हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट। The unit of the base quantities are called base unit. For example, यहाँ पर लेंथ बेस क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट को हम क्या कहेंगे, बेस यूनिट। मीटर इज द बेस यूनिट। मेज बेस क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो किलोग्राम को हम क्या कहेंगे, बेस यूनिट। टाइम हमारे पास बेस क्वांटिटी है तो इसके यूनिट को हम क्या कहेंगे, बेस यूनिट। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो बेस क्वांटिटी के यूनिट क्या कहलाते हैं, बेस यूनिट। अब चलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की तरफ। तो डिफिनीशन की तरफ देखें, इन विच बेस क्वांटिटी अपीयर्स मोर देन वन टाइम, जिसमें बेस क्वांटिटी एक से ज़्यादा मरतबा आ जाए। फॉर एग्जांपल एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, यानी उन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा, बेस क्वांटिटीज़ के अलावा जितने क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं सब के सब क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब एरिया, तो एरिया हमारे पास किसके बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। तो लेंथ क्या है हमारे पास, ये बेसिकली बेस क्वांटिटी है। वेट क्या है हमारे पास, वो बेस क्वांटिटी है। तो इसमें हमारे पास बेस क्वांटिटी एक से ज्यादा मर्तबा आ गया, सो एरिया इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई